सुबह से शाम तक काम-काज करना, घर सँभालना, बच्चे सँभालना, अपना ऑनलाइन काम करना, फिर भी दिन के आखिर में लगता है कि जैसे कुछ भी नहीं किया और कई दफ़ा तो इतनी थकन हो जाती है कि लगता है कि हमारी अपनी कोई ज़िंदगी है ही नहीं है। तो बस ये बहुत सी बहनें मेरी ये फ़ील करती होंगी ना, तो आज की वीडियो उन सभी बहनों के लिए। मैं आज इस वीडियो में अपनी ज़िंदगी के वो 5 ज़हनी असूल बताऊँगी, जिसको सीखने के बाद मैंने एक टायर्ड होममेकर, एक टायर्ड हाउसवाइफ रहना छोड़ दिया है और अपनी लाइफ़ को फुली एन्जॉय करना शुरू कर दिया है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू होममेकर पलवशा। होप यू आर डूइंग गुड। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम आल्सो गुड। जी हाँ, आज की वीडियो सबके लिए गिफ्ट है, गिफ्ट। खुशियाँ समेटनी भी है और बिखेरनी भी है हमने इस वीडियो में। अच्छा जी, सबसे पहले यहाँ पे दही जमा रही थी। मेरी ना आदत है, मैं रात के टाइम पे ना दही इस तरीके से ना बाहर से नहीं मंगवाती हूँ, घर का ही दूध होता है और घर में ही चीज़ बन जाती है और अच्छे तरीके हॉट पॉट में, बस कोई कपड़ा नहीं लपेटती, कुछ भी नहीं करती। दही जो है नीम गर्म दूध लिया, इतना दूध के जिसमें ना कोसा करके आपने लेना है, यानी इतनी के फिंगर आपकी ना बीच में टच हो सके, और मज़ेदार सी दही बाज़ार जैसी आप घर में ही बना सकते हो और कोई आपको उसको लपेटने की ज़रूरत नहीं होती, कोई कपड़ा डालने की ज़रूरत नहीं होती। वो इसी तरीके से बेस्टेस्ट दही बन जाती है घर में। अच्छा, फिर मैं बनाने लगी हूँ चपली कबाब। लास्ट टाइम मैंने कीमे के कबाब बनाना सिखाए थे आपको, आज मैं स्पेशल रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, चपली कबाब। जैसे हम बाहर जाते हैं ना, अक्सर हम खा रहे होते हैं मज़ेदार से चपली कबाब, और आज किस तरीके से घर में बनते हैं वो मैं बताऊँगी। सबसे पहले कीमा, मैंने उसमें से सारा पानी खुश कर लिया। इंग्रेडिएंट्स कुछ चेंज है, नहीं तो अक्सर ये ज़्यादातर रेसिपी वैसी ही है जो कीमे के कबाब की होती है, लेकिन इस तरह बनाएंगे ना तो बहुत मज़ा आने वाला है, और जो उनको नहीं भी पसंद ना कबाब, वो भी खाएंगे और बच्चे भी शौक से खाएंगे। तो चॉप्ड मैंने इसमें प्याज डाल दिए हैं, टमाटर छोटा बारीक कटा हुआ वो एक अदद ऐड करना है आपने, स्पाइसेस जितने भी हैं, दरदरी मिर्च, लाल मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया, ज़ीरा, ये नमक, ये सारी चीज़ें मैंने ऐड कर दी। अदरक, लहसुन और हरी मिर्चों को चॉप किया हुआ वो ऐड कर दिया। अब मैं डालने लगी हूँ सीक्रेट इंग्रेडिएंट, अनारदाना। अनारदाना मैंने 1 से 1.5 चम्मच, आप कूटा हुआ भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने एज इट इज़ ऐड किया क्योंकि बहुत मज़ेदार लगता है। फिर हमने 3 चम्मच भर के डाले इसके अंदर बेसन के, हरा धनिया ऐड किया, और ये देखिए ये चॉप भी कर सकते हैं आप इसको, मैंने बारीक कटा हुआ टमाटर ऐड कर दिया, और फिर 1 अदद अंडा। बस जी, अब इतने मज़े, क्योंकि टमाटर ऐड किया ना तो थोड़ा बाइंडिंग में प्रॉब्लम होगी, इसीलिए मैंने अंडा ऐड किया, ताकि बेसन और अंडे की वजह से ना बहुत अच्छे तरीके से बाइंडिंग हो जाएगी चपली कबाब की। तो बस जी, इसको फिर मैंने हाथों की मदद से अच्छे तरीके से आपने यानी सारे मसाले रस बस जाएँ इस आप टाइम पे इसने अच्छे तरीके से मिक्स करना है आपने, और विद इन 5 to 6 मिनट इतने मज़ेदार चपली कबाब घर में रेडी हो जाते हैं ना। बस इसकी शेप किस तरीके से देनी है, इसको बड़ी शेप देनी है और बीच में एक टमाटर का स्लाइस ऐड कर देना आपने। फिर देखिए, वाह वाह कहने पर मजबूर हो जाएंगे सारे। अच्छा, यहाँ पे माजरत, 3 दिन हो गए व्लॉग नहीं आ पाया, बस कुछ मसरूफियात ऐसी थी घर पे। बस आपकी आपी, आपको पता है, बड़ी मुश्किल से व्लॉग ऐड करती है, लेकिन अपनी बहनों के लिए उठती हूँ, व्लॉग एडिट करती हूँ, बनाती हूँ कि मेरी बहुत प्यारी प्यारी बहनें, मेरी शेरनियाँ मेरे व्लॉग का वेट कर रही होती हैं, मेरी वजह से मोटिवेशन इकट्ठी कर रही होती हैं। और अगर कहते हैं आज के ज़माने में किसी के साथ अच्छी बात करना भी सदका जारिया है, तो अगर मेरी बातों से आप लोग मोटिवेट होते हो, आप लोग जाग उठते हो, तो फिर वाई नॉट। तो इसीलिए बस आज मैं बहुत थकी हुई थी, लेकिन फिर भी मैंने कहा नहीं, वीडियो आज डालनी ही डालनी है। मैं 5 ज़हनी असूल बताने लगी हूँ, यकीन करें इससे मेरी ज़िंदगी बहुत आसान हुई है। सबसे पहले तो अपने आप को कंपेयर करना छोड़ दें दूसरों के साथ, क्योंकि जब हम कंपेयर करते हैं ना कि फ़लाने ने ये किया है, फ़लाने के घर में ये है तो मेरे घर भी ये होना चाहिए, फ़लाने ने अपने कमरे में ये चीज़ रखी है तो मेरे घर में भी ये होनी चाहिए, इससे क्या होता है, आहिस्ता आहिस्ता आपके अंदर हसद आना शुरू हो जाता है। क्योंकि अगर हम मुंह से तो कह रहे हैं शुक्रगुजारी, लेकिन अल्लाह तो दिलों के हाल जानता है, दिल के राज जान रहा होता है, और दिल ही दिल में हमारा हसद आ रहा है, क्योंकि हसद एक ऐसी बीमारी है, ऐसे आपको खा लेती है, आपको पता नहीं चलता। तो इसीलिए लोगों के साथ कंपैरिजन छोड़ दें। इससे क्या होगा, आपके अंदर जो वो होता है ना कि परफेक्ट होना है, परफेक्शन का जो हमारा हमारे दिमागों में कोई ज़ात, कोई चीज़ भी परफेक्ट नहीं है अल्लाह के सिवा। इसीलिए अपने आप को इसी कश्मकश में डालना कि फ़लाना तो ये कर रहा है, फ़लाना तो वो कर रहा है, हम पता नहीं क्या करेंगे। आप किसी को भी देखकर अपने आप को कमतर ना समझें। हो सकता है आपके अंदर कोई और खूबी हो, अगले के अंदर कोई और खूबी हो। बहुत सी चीज़ें हैं जो हम सबकी डिफरेंट हैं, हम सब में ख़ामी भी है, खूबी भी है। अब मुझे पता है मेरे अंदर क्या खूबी और क्या ख़ामी है, हर इंसान को अपना पता होता है, इसीलिए किसी को देखकर खुद को
कमतर भी नहीं समझना और ज़्यादा बड़ा भी नहीं समझना। अच्छा, यहाँ पे मैं साथ-साथ बताती जाऊँ, चने की टिप देख लें, जिसने जल्दी-जल्दी बनाने हो, यहाँ पे सिर्फ़ 1 घंटे के लिए गैस आई थी। आपको पता है आपकी आप ही बड़ी जुगाड़ी है। तो देखिए चने का ना पानी मैंने हर चीज़ डाल के प्रेशर लगा दिया, फिर मैंने ना उसका सारा पानी, क्योंकि इस पानी में तो टेस्ट होता है असल, वो मैंने कहा खुश्क हो जाएगा तो क्या फ़ायदा, उसको पानी को मैंने छान लिया और जल्दी से मैंने इसकी भुनाई की है हाई फ्लेम पे, और देखिए फिर ना साथ ही मैंने भुनाई करने के बाद ऑयल ऐड कर दिया। फिर वो जो पानी छान के रखा हुआ था ना, वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी और बस दम पे रख दूँगी इसको, यानी विद इन 25 टू 30 मिनट आपके ब्लैक चने, मज़ेदार से चने रेडी हो जाते हैं, वरना मुझे 15 मिनट तो सिर्फ पानी खुश करने में ही लग जाना था। तो एक छोटी सी टिप थी, सोचा आपके साथ शेयर कर दूँ, अपनी ज़िंदगी को ना आसान बनाए। और सबसे जो मेरा अगला रूल भी है, 20 मिनट रीसेट रूल रखें अपनी ज़िंदगी में। ये नहीं कि सुबह से काम 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 काम, या फिर बेड पे रेस्ट 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 रेस्ट। ये यहाँ पे देखा है मोहम्मद बेटा आया मुझे चीज़ें देने के लिए, और अपने बच्चों को भी साथ साथ ट्रेनिंग दे, चाहे छोटा है। मुझे एक दफ़ा किसी ने कहा भी था, आपका बेटा इतना छोटा है, आपने क्या करना है उसको ट्रेनिंग देकर, आपकी कौन सा बेटी है, बेटियों को ट्रेनिंग दी जाती है। बहुत पहले मुझे डीएम आया था इंस्टाग्राम पे, मैंने इसका जवाब भी दिया था, लेकिन अचानक से मुझे फिर से याद आ गया। अच्छा, इसका जवाब ये है, बेटा हो या बेटी हो, हमें तरबियत एक माँ को करनी पड़ती है। मुझे लगता है, जब मैं ये सोचती हूँ कि जब मैं कब्र में जाऊँ, ज़ाहिर-सी बात है इंसान ने कौन सा परमानेंट इस दुनिया में रहना है, जब मैं कब्र में जाऊँ तो मैं एक सुकून के साथ जाऊँ कि मैंने अपने बेटे की परवरिश अच्छी की है, क्योंकि बेटा ही तो है जो अगली नस्ल को चलाएगा। एटलीस्ट मैं उसे इस काबिल तो बना सकूँ कि इस दुनिया में, अगर हम सब माँ ये सोच लेना कि हम अपने बेटों की परवरिश ऐसे करें ना कि किसी औरत की आंसों में, जो आंखों में आंसू ना आए। जाहिर सी बात है, एक आदमी ने अपनी बेटी को देखना है, माँ को देखना है, बहन को देखना है, बीवी को देखना है, यानी उसके इर्द गिर्द औरत है। तो एक मर्द की तरबियत ऐसी होनी चाहिए कि वो सब में बैलेंस कर सके, ना अपनी बीवी को प्रायोरिटी पे रखे, ना अपनी माँ को ज़्यादा प्रायोरिटी पे रखे, यानी बैलेंस करना सीखे, किसी का हक तलफी ना हो। वो कहते हैं ना, अपना अपना हिसाब है, अपनी बीवी को अपनी दे जगह, अपनी माँ को अपनी जगह दे। जाहिर सी बात है माँ ने, तो मैं चाहती हूँ मेरे बेटी की परवरिश ऐसे हो कि उसे औरत की इज्जत करना है। और फिर जब हम अपने बेटों की परवरिश, और मुझे लगता है आज के ज़माने में अपनी बेटों की परवरिश करना बहुत मुश्किल है। और यकीन करें, मैं चाहती हूँ जिस दिन मैं, जैसी बात है इंसान ने कौन सा, अब आपने कहना आप इतनी छोटी हैं, अभी से अब आप ऐसी बातें करना शुरू हो गए। मेरी यही सोच है, इंसान की ज़िंदगी परमानेंट नहीं है। जब मैं कब्र में जाऊँ ना, तो पीछे से कोई कहने वाली हो कि किस शहज़ादी ने इसकी परवरिश की है। यानी मैं चाहती हूँ कि मेरे मोहम्मद के इर्द-गिर्द जो भी उसकी बेटी, बहन, जो है बीवी हो, वो मुझे दुआ दे कि किस शहज़ादी ने इस शहज़ादे की परवरिश की। और यकीन करें, बीवियाँ वाक़ई, मर्द अच्छे हों ना, ख़ामंद अच्छे हों, तो बीवियाँ सास को ही दुआएँ देती हैं, कि उसकी माँ को दुआएँ देती हैं कि क्या परवरिश की है। और मेरा ये ड्रीम है, मैं आपको सही बताऊँ, मेरी ज़िंदगी का ये ख्वाहिश है कि मैं कब्र में जाऊँ तो पीछे से कोई हो हाथ उठाने वाला मेरे लिए। और यकीन करें, बच्चे तो दुआएँ करते ही करते हैं, लेकिन आप खुद सोचें, जिस सास के लिए उसकी बहू दुआ करती होगी, वो सास कितनी अनमोल होगी, वो कितनी बड़ी ब्लेसिंग होगी उस सास के लिए, उस इंसान के लिए। एक अगला जिसका खून का रिश्ता भी नहीं है आपके साथ, और वो आपको दुआएँ दे रहा है। क्योंकि मैंने अपनी मामा को ये देखा हुआ है करते हुए। मेरी मामा, मेरी दादो ज़िंदा नहीं है, दादी-दादा, लेकिन मेरी मामा अभी तक उनको दुआएँ देती हैं। ज़ाहिर-सी बात है, मेरे पापा की बिहेवियर की वजह से ही देती हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये चीज़ मैंने अपने घर से देखी है, सीखी है, घर से सीखी है। तो ये चीज़ बस मैं भी अडॉप्ट करना चाहती हूँ। अल्लाह ताला मेरी ख्वाहिश पूरी करे, आमीन। तो बस यहाँ पे चले गए थे मोहम्मद बेटा की शॉपिंग करने। अच्छा, मैं बता रही थी 20 मिनट रूल रीसेट कर लें, यानी कि अपने आप को रेस्ट भी दिया करें। ये भी नहीं 15 मिनट का ब्रेक ले लें, 20 मिनट का ब्रेक ले लें, थोड़ा-सा अपने दिमाग को, अपनी बॉडी को रेस्ट दें, ताकि उसमें आप सोचें, अच्छा आराम सुकून से अपनी ज़ात के साथ आप मिलें, अपने आप से बातें करें, अपने आप को पहचानें। ये नहीं कि पूरा दिन बस काम-काज, घर के काम, बच्चे, ये वो, नहीं, एंटरटेनमेंट के लिए भी टाइम निकालें, ताकि आपका जो जीने का मकसद है वो ज़िंदा रहे और आप अंदर से खुश रहें। अच्छा जी, आगे आप तीसरा रूल भी यही है कि कभी गलती हो भी जाए, ब्लंडर हो भी जाए, तो इट्स ओके। कुछ लोग होते हैं सर पे सवार कर लेते हैं, मैं पहले ऐसी ही थी, कोई काम गलत हो गया, ओहो ये तो काम, कोई बात नहीं, गलतियाँ इंसानों से ही होती हैं, हो गई, इट्स ओके। थोड़ी देर इंसान को टेंशन होती है, मुझे पता है कुछ टेंशन होती है, मैं आपको तो कह रही हूँ, लेकिन मुझे भी हो जाती है, लेकिन ठीक है, 1 घंटा, 2 घंटे, 1 दिन, ना कि बस सारी उम्र ही उस टेंशन के साथ आपने जीना है और उस टेंशन को सवार करना है। इसीलिए ज़िंदगी में खुशी फ़ौरन से डाइवर्ट कर लिया करें अपनी अटेंशन, बाहर चले गए, घूम फिर आए, कोई शॉपिंग कर ली, विंडो शॉपिंग कर ली, इससे बड़ा ईज़ी आपका काम हो जाता है। अच्छा, मैं यहाँ मोहम्मद बेटा की शॉपिंग करने गई थी, एंड पे दिखाऊँगी क्या ख़रीदा है मैंने। तो बस मैंने कहा उसके ना मैं समर जो है ना वो कुछ ले आऊँ कपड़े वगैरह जो उसको चाहिए थे। अब काफ़ी गर्मी पड़ गई है, तो आपको पता है बच्चे माशाल्लाह से अब जैसे उसकी एज है तो वो ग्रोइंग एज में है, तो बस कपड़े उसके पिछले साल वाले सारे छोटे हो गए थे, तो मैंने कहा बस इसकी शॉपिंग करते हैं। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ, बड़े प्यारे प्यारे से वाइब्रेंट कलर्स और कुछ ऐसे डिसेंट से कलर कॉम्बो के साथ ना मैं चीज़ें लेकर आई हूँ, मुझे बताइएगा। तो अच्छा जी, अगला यही है कि आपने ना
मल्टीटास्किंग हम होम मेकर्स को करनी पड़ती है, जिससे हमारी सुकून आ जाता है। आपने अक्सर घरों में देखा होगा, हम एक काम के पीछे कई और हम लोग लगते हैं, हम में से काफ़ी लोग एक काम के पीछे लग जाते हैं और बाकी काम भूल जाते हैं। जबकि आपके किचन में खड़े होते होते हांडी पकड़ी है, साथ साथ बर्तन धुल रहे हैं, साथ साथ काउंटर टॉप साफ़ हो रहा है, तो वाई नॉट, आप एक टाइम पे काफ़ी काम हो सकते हैं अगर मैनेज, तो फिर करें। वरना एज अ बिगनर अगर नहीं होते तो ऐसा बिगनर आप स्टेप बाय स्टेप ऊपर चलें, ताकि आपके काम का बर्डनाइज आप ना हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, इन्वेस्ट करें अपनी ज़ात के लिए, अपने आप के लिए, अपने जिस्म के लिए। सप्लीमेंट्स लें, लेकिन ऐसे किसी के कहने पर ना लें। टेस्ट करवाएं, डॉक्टर से रिकमेंडेड जो है वो सप्लीमेंट्स इनटेक करें कि अच्छा खाएं। अब आपने कहना आप ही, आप तो यहाँ पे बर्गर खा रही हैं अच्छा, कभी कभी ये भी क्रेविंग्स भी होती हैं, ये नहीं कि बस अपनी क्रेविंग्स को मार दें और 27 साल की उम्र में ही आपने बन जाना है 50 साल की औरत, ऐसा भी नहीं हो सकता। तो इसीलिए अपने आप को ज़िंदा रखें। जब आपका दिल करे तो उस दिल को मारे मत, उस क्रेविंग को मारे मत, बल्कि इंजॉय करें। हाँ, बर्गर नहीं आ सकता तो कोई छोटा चीज़ बना लें घर में, कुछ मज़ेदार सा बना लें, ताकि वो जो आपके अंदर बच्चा सा है ना, वो कभी मरे ना, वो ज़िंदा ही रहे। क्योंकि मुझे लगता है हम सब के अंदर एक छोटा सा बच्चा जो है वो रहता ही है दिल में। इसीलिए उस बच्चे को कभी भी ना मद्धम ना होने दें, अपनी ज़ात को मद्धम ना होने दें। इसीलिए मेरी बहनें जो स्ट्रेस में जाती हैं, डिप्रेशन में जाती हैं, और जिन लोगों की वजह से जाती हैं ना, तो आज से अपने आप से वादा कर लें कि उन लोगों के लिए भी आपने उठना है। क्योंकि ऐसे लोग आपको स्ट्रेस में, डिप्रेशन में डाल के खुश हो रहे होते हैं, जबकि आपने उनको खुश नहीं करना, बल्कि आपने अपनी ज़ात को प्रायोरिटी पे रखना है, अपने रब के साथ कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करना है, और शुक्रगुजारी करके एक दफ़ा मेरे कहने पे आप उठकर तो देखें, तो यकीन करें आपकी सारी एंजाइटी हो जाएगी। आपने नमाज अदा करनी है, 2 नफल अदा करें शुक्राने के, और अपनी रब की बारगाहे इलाही में दुआ करें, शुक्र अदा करें कि या अल्लाह, अगर ये आजमाइश मेरे पे आई है तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं इससे जो है ना इसको पार करके दिखाऊंगी इंशाल्लाह। और आप मेरे साथ रहना, अल्लाह का साथ हमेशा मांगा करें, फिर देखिए आपकी ज़िंदगी फूलों की तरह हो जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा जी, मोहम्मद बेटा की शॉपिंग की थी, सोचा आपके साथ शेयर कर दूं। ये एक मैंने इसकी ड्रेस पैंट ली है, साथ में मैंने इसकी जो है कुछ टी शर्ट्स ली थी, क्योंकि गर्मी इतनी है ना, तो मैं चाह रही थी कि ना मैं लाइट जो है ना कपड़े इसके लिए स्टफ़ लूँ। एक मैंने ले लिया क्योंकि इसके आगे बर्थडे भी आ रही है, मोहम्मद बेटा की बर्थडे आने वाली है, सबने उसको दुआओं में याद रखना है, तो इंशाल्लाह वो भी व्लॉग आपके साथ शेयर करूँगी। तो बस ये अभी मोहम्मद बेटा की नानो यहाँ पे नहीं है, इसीलिए उसकी बर्थडे का ना थोड़ा प्लान ऊपर नीचे हो रहा है, ताकि मैं चाह रही थी, एक्चुअली ममा गई हुई हैं आउट ऑफ कंट्री तो वो जैसे ही आ जाएंगी तो अभी उनका प्लान नहीं है, तो मैं चाह रही थी वो होना, उनका होना भी ज़रूरी था। लेकिन देखें अब करते हैं, कैसे करते हैं, क्योंकि आपको पता है फर्स्ट बर्थडे तो मैंने ग्रैंड की थी, आपके साथ शेयर भी की थी, लेकिन इस बार मामा की वजह से ना थोड़ा मुझे लग रहा है प्लान ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन इंशाल्लाह अपडेट दे दूंगी आपको मैं। अच्छा जी, यहाँ पे देखिए साथ मैंने शॉर्ट ले लिया था मोहम्मद बेटा के, और इस तरह के ना कलर स्कीम लेते हैं ना बच्चे, बड़े डिसेंट लगते हैं, और घर में पहन भी लेते हैं, बाहर भी निकलना हो अर्जेंट बेस पे, शॉपिंग वगैरह पे जाना हो, किसी आउटिंग में जाना हो, तो बच्चे कंफर्टेबली इसको वेयर कर लेते हैं, और मतलब वो नहीं होता। साथ में मोहम्मद बेटा का बैग देखें, कितना खूबसूरत बैग है, मुझे तो इतना मज़ा आता है। मैं तो इसको, चाहे वो छोटा है, स्कूल गोइंग नहीं है, लेकिन मैं तो उसको बैग पहना के बाहर लेकर जाती हूँ, क्योंकि मैंने जो उसका ना पहले ब्लैक कलर का बैग था, उसमें उसकी वाटर बॉटल रख देती हूँ, फीडर रख लेती हूँ, फिर कुछ स्नैक्स वगैरह रख लेती हूँ, और उसको पीछे ना पहना देती हूँ। होते ये लाइट वेट है, इतने नहीं होते, पूरे पूरे लंच बॉक्स नहीं ऐड करती हूँ। और साथ में कुछ बच्चों की ना, अब ये ग्रोइंग एज है, जिस एज में मेरा बेटा है ना, तो उसको मैंने अब ना कुछ बुक्स स्टार्ट करवा दी है, जैसे मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया, ताकि वो लर्निंग पे आए। अब उसको मैंने पेंसिल पकड़ना भी सिखा रही हूँ, साथ साथ स्लैंटिंग लाइंस, ये चीज़ें भी सिखा रही हूँ, इंशाल्लाह वो भी शेयर करूँगी। और साथ में ब्रश बहुत ज़रूरी है, उसके 2 ब्रश ख़राब हो गए थे, और अब माशाल्लाह से वो खुद ही ब्रश करना उसको आ गया। मैं वैसे टूथपेस्ट तो नहीं लगाती हूँ, लेकिन कभी कभार लगा भी देती हूँ, वो भी आपके साथ शेयर किया है, वो जो 3+ एज वाला टूथपेस्ट, अभी 3 साल का नहीं हुआ, लेकिन मैं वो ऐड कर देती हूँ। तो बस ये थी इसकी छोटी सी शॉपिंग, मैंने कहा आपके साथ शेयर कर देती हूँ। अक्सर ना मैंने मोहम्मद बेटा को लास्ट ईयर जो शॉपिंग कराई, विंटर में मेरा होता है, मैंने उसको येलो, लेमन, रेड, ये वाले कलर लेकर दिए थे, लेकिन समर में अब मेरा दिल कर रहा था मैं उसको कुछ और, इसीलिए मैं तो भाई रंगों के साथ प्यार करना सिखा रही हूँ अपने बच्चे को, ताकि वो अपनी आने वाली नस्ल के साथ प्यार से रह सके, अपनी नस्ल को संभाल सके, अपने घर को संभाल सके। एक मर्द के लिए बहुत बड़ी बात है कि वो अपने घर को संभाल सके, पाल सके, नहीं तो आज की ज़िंदगी में, दौर में, यकीन करें बहुत से लोग इस चीज़ से महरूम हैं। तो जी, उम्मीद करूँगी आज का ब्लॉग अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।